दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक हम 6 को सॉल्व करेंगे, तो शुरू तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से युग में एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। ये आपको सवाल बोले गए हैं। कहने का मतलब दो परिमेय संख्या आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन एक ही परिमेय संख्या है, ये हम लोगों को बताना है। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए बाबू, पहला आपका परिमेय संख्या दिया हुआ है -7/21 दिया हुआ है। तो अगर आपको जानना है ना, कि इन दोनों परिमेय संख्या में कौन एक ही परिमेय संख्या है, तो आपको काटना होगा, ठीक ना। देखिए इसमें जाएगा 3 से भाग, है ना, सॉरी कितना जाएगा 7 एकम 7 21, है ना। 7 से जाएगा भाग तो 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 7 21, तो ये हो जाएगा -1/3 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसमें जाएगा 3 से भाग, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, तो ये हो जाएगा बाबू आपके 1/3। तो बताइए दोनों एक ही संख्या पे आपको देखने में लग रहा है, तो आप बोलिएगा कि सर नहीं, ये दोनों एक ही संख्या नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि -1/3 के बराबर नहीं है 1/3, तो यहाँ पे आपको नीचे लिख देना है नहीं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर ये भी दो परिमेय संख्या दिए हुए हैं, -16/20 दिए हुए हैं। अब इसको भी जांचना है, फिर लिख लेंगे हम लोग 20/25। चलिए काटिए, 4 से कट जाएगा, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, ये 4 से कटेगा और ये आपके 5 से कटेगा, तो ये आ जाएगा -4/5 आ जाएगा। अब ये कितना से कटेगा 5 से, 5 चौके 20, 50 25, 5 चौके 20 और ये 50 25, सॉरी नीचे माइनस लगा है, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा बाबू आपके 4/-5, है ना। देखिए कभी भी हर में माइनस नहीं होता है, वो अंश में चला जाता है, तो ये हो जाएगा -4/5। तो देखिए दोनों संख्या बराबर है, -4/5 के बराबर है -4/5, है ना। तो ये दो जो संख्या दिए हुए हैं -16/20 और 20/-25 एक ही परिमेय संख्या है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है हाँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो पहला आंसर तो ये मिलेगा आपका। चलिए फिर आगे जांचिए। आपके देखिए बाबू -2 आपके दिया हुआ है -3, ठीक ना। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। फिर आपको दिया हुआ है 2/3, अब ये कटने वाला है तो नहीं कटेगा, तो 2/3। दोनों संख्या आपस में क्या है बाबू आपके बराबर है, समझ रहे हैं बात। तो दोनों संख्या बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/3 के बराबर है 2/3। अब दोनों संख्या माने कि एक ही परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ। तो ये आपके दूसरा आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए अभी आगे देखिए, इसको काटेंगे हम लोग। -3/5 ये कटेगा आपस में, ये नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा -3/5 आंसर हो गया इसका। फिर आपके -12/20 है, कितना से कटेगा, काट के देखिए। तो ये अगर इसको काटेंगे, अगर हम लोग 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 10, फिर 2 से काटेंगे तो 3 और ये आपके 5। तो कहने का मतलब -3/5 आ गया। तो दोनों आपस में संख्या क्या है, बराबर है, दोनों सेम संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक है ना एक ही परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे चूँकि -3/5 के बराबर है -3/5, तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ। तो ये आपका तीसरा आंसर मिल गया, ठीक ना। फिर आगे देख लेंगे हम लोग। फिर आगे है आपका 8/5 है, इसको काटिए तो ये नहीं कटेगा, ठीक ना। तो 8/, सॉरी माइनस नीचे नहीं रहता है, ऊपर चला जाता है, तो -8/5 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, फिर -24/15 है, तो 3 से कट जाएगा, 3 8 24 और 3 5 15, है ना। तो ये हो जाएगा -8/3। बताइए दोनों संख्या बराबर है कि नहीं, तो कहिएगा सर हाँ दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो संख्या दिया हुआ है वो एक ही परिमेय संख्या है, तो -8/5 के बराबर है -8/5, तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ। एक आंसर ये आपका हो गया। फिर चलिए फिर इसको जांचिए। 1/3 ये कटने वाला है, तो आप कहिएगा सर ये तो कट भी नहीं करेगा। चलिए नहीं कटेगा तो लिख दीजिए फिर से वही संख्या। चलिए फिर -1/9 है, ये भी नहीं कटेगा, तो बाबू लिख देंगे -1/9। दोनों आपस में बराबर है संख्या, सेम लग रहा है देखने में,
तो आप कहिएगा कि सर सेम तो कहाँ लग रहा है दिखने में, तो सेम नहीं लग रहा है दिखने पे, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 1/3 के बराबर नहीं है माइनस के 1/9, तो यहाँ पे बराबर नहीं है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं। चलिए लास्ट एक भाग मेरा बच गया, तो उसको भी लगले हम लोग सॉल्व करिए देंगे। ये आपके भाग आपके 7 हैं। देखिए आपका सवाल दिया है माइनस के 5 - माइनस के, देखिए तो माइनस माइनस क्या हो गया, कल प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 5/9। फिर आपके 5/-9 दिया है अगला परिमेय संख्या, तो देखिए ये कटेगा नहीं, तो देखिए ऊपर माइनस चल जाएगा और नीचे आपके 9 हो जाएगा, है ना। दोनों संख्या आपस में बराबर लग रहा है, तो नहीं लग रहा है, क्योंकि एगो प्लस में है एगो माइनस में है ना, तो ये दोनों संख्या बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि 5/9 के बराबर नहीं है माइनस के 5/9, और यहाँ पे लिख देंगे नहीं। तो जो जो आपका हाँ आया है वही आपके राइट आंसर है, ठीक ना। तो देखिए बाबू 7वां सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। ये आपके सवाल बोला गया है, जैसे कि पहला भाग है माइनस के 8/6 आपको दिए हुए हैं, और इसको आपको सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप का मतलब कि इसको काटना है, ठीक ना। जब लास्ट में, जब काटने वक्त जब लास्ट में नहीं कटेगा संख्या, तो वही आपके आंसर आ जाएगा सरलतम में। अब देखिए माइनस के 8/6 है, ठीक ना। अब इसको काटिए, काटने का मतलब होता है एक ही संख्या से दोनों में भाग जाना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए 2 से इसमें भाग जा रहा है, 2 से इसमें भी, तो देखिए 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। अब आगे नहीं कटेगा तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस के 4/3। इसी को हम लोग बोलेंगे सरलतम भिन्न। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न है आपके 25/बाबू आपके 45 दिए हुए हैं। अब देखिए एक ही संख्या से दोनों करना चाहिए, 50/25 और 5×9 45, 5 से भाग जा रहा है दोनों में, तो दोनों काट दीजिए। देखिए 50/25 और 5×9 45, तो ये हो गया आपका 5/9 सरलतम भिन्न, ठीक ना। अगला प्रश्न है माइनस के 44/72 है, ठीक ना। तो इसको अगर हम काटते हैं तो कितना से कट जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो 11 से, और 4 एकम 4, 8 चौक 32, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से फिर काटेंगे तो इसमें 4 एकम 4, 3 से, तो 8 चौके 32। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा माइनस के 11/18 आ जाएगा। बहुत इजी सवाल है, ठीक। फिर अगला है अब माइनस के 8/10। अब इसमें देखिए 2 से भाग जाएगा तो ये होगा 4 और ये होगा 5, कहने का मतलब माइनस के 4/5 आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।